सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अपने 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे सीएम योगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में हुए शामिल। भूमा अध्यात्म पीठ में चल रहे आराधना दिवस महोत्सव में शामिल हुए सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य। अच्युत भोजनालय व कथा मंडपम का किया शुभारंभ। 16 दिसंबर को बीएचयू स्वतंत्रता भवन में आयोजित करेगा अपना 103वां दीक्षांत समारोह। 14,600 उपाधियां की जाएंगी वितरित। और बीएचयू में पुस्तक द लास्ट हीरो ऑफ बनारस बाबू जगत सिंह का लोकार्पण। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। इस दौरान वे विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए व प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थल का स्थलीय निरीक्षण किए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। मिर्जा मुराद स्थित किसान इंटर कॉलेज में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में वे शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने विद्यालय के संस्थापक यशपाल सिंह एवं विजय बहादुर सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विगत 9.5 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की तकदीर एवं तस्वीर दोनों बदल दी है। आज दुनिया के अंदर भारत को सम्मान मिल रहा है। देश के अंदर विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाएं लागू की जा रही हैं। गरीब कल्याण योजना का लाभ आजादी के 75 वर्षों में इतने बड़े पैमाने पर पहली बार देशवासियों को बिना भेदभाव के मिल रहा है और भारत में हर नागरिक अपने को सुरक्षित महसूस कर रहा है। इस अवसर पर उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा का लोगों को शपथ भी दिलाया। आत्मनिर्भर भारत से विकसित भारत के सपने को साकार करना, विकसित भारत हम सब के संकल्प माध्यम बनना चाहिए। इसके लिए हमें गुलामी के मंशों को पूरी तरह समाप्त करना है, विरासत के प्रति सम्मान का भाव भी प्रकट करना है, एकता एवं एकाग्रता के लिए कार्य करना है, सुरक्षा में लगे सेना, अर्धसैनिक, पुलिस के साथ साथ देश की सुरक्षा से जुड़े लोगों को सम्मान देना और 5वां देश का नागरिक होने का बोध अनुभव करने के साथ अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करना है। उन्होंने मौके पर मौजूद लोगों के साथ ही छात्रों, शिक्षकों, किसानों सहित अन्य क्षेत्रों में कार्य कर रहे लोगों का आह्वान करते हुए कहा कि वे अपने अपने क्षेत्र में पूरी ईमानदारी एवं लगन के साथ कार्य करें। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री आवास, कन्या सुमंगला योजना, उज्ज्वला योजना आदि योजनाओं के लाभार्थियों को चाबी एवं प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल, आयुष एवं खाद्य सुरक्षा राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य, विधायक टी राम, एमएलसी एवं जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा, पूर्व मंत्री एवं विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, जिलाधिकारी एस राजलिंगम, मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल सहित भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। इससे पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेवापुरी के बरगी में आगामी 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री जी के आयोजित होने वाले जनसभा कार्यक्रम की तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण किया और मौके पर मौजूद अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कि भ्रष्टाचार को समाप्त करना है, समाप्त कर दिया गया। मोदी जी ने गारंटी दी कि बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ हर गरीब को, हर वंचित को, हर दलित को, हर पीड़ित को। भूमा अध्यात्म पीठ में अच्युत भोजनालय व कथा मंडपम का सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य जी द्वारा शुभारंभ हुआ। सिक्किम के राज्यपाल श्री लक्ष्मण आचार्य ने कहा कि मन में संकल्प शक्ति, दृढ़ता एवं पुनीत विचार हो तो अच्छे कार्य होते हैं। अच्छे कार्यों के कारण ही देश आज आत्मगौरव व सनातन संस्कृति उत्थान में लगा हुआ है। उक्त विचार आज गुरुवार को सायम में केदारघाट स्थित भूमा अध्यात्म पीठ में अनंत श्री विभूषित भूमानंद तीर्थ महाराज के 31वें आराधना दिवस के अवसर पर मठ में अच्युत भोजनालय व कथा मंडपम का उद्घाटन कर कथा स्थल पर व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि यह हमारा पुनीत सौभाग्य है कि आज हम पुनीत व पुण्य भूमानंद महाराज के आश्रम राम कृपा से आए व दर्शन किए। यहाँ करपात्री जी महाराज, उड़िया महाराज सहित अनेकों विद्वानों, संतों एवं तपस्वी परंपरा लोक कल्याण के लिए रहा है। हमारी सनातन संस्कृति में नारी सम्मान सर्वोपरि रहा है। आज यह सम्मान प्रधानमंत्री नारी शक्ति अधिनियम लागू कर दिया है। इस अवसर पर भूमा पीठाधीश्वर अच्युतानंद तीर्थ महाराज ने कहा कि सनातन संस्कृति उत्थान के लिए यहाँ एक स्थान, एक छत के नीचे 18 पुराणों का समागम हो रहा है। निर्मल गंगा सेवा व शहीदों के सम्मान के लिए उन्होंने जन जन में जागरूकता लाने का आह्वान किया।
राज्यपाल को भूमा परिवार की ओर से अपने स्तर से प्रयास करने और अप्रैल माह में हरिद्वार स्थित भूमानंद सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के कार्यक्रम में उपस्थित होने का आमंत्रण दिया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि को मदन शर्मा ने अंगवस्त्रम व सुमन कुटियाला ने अंगवस्त्र स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में भूमा पीठाधीश्वर जी के शिष्य सतीश चंद्र मिश्र ने भूमा परिवार की ओर से मुख्य अतिथि के रूप में पधारने के अवसर पर महामहिम राज्यपाल का स्वागत किया और सर्वेश्वर ब्रह्मचारी जी ने आश्रम के कार्यकलापों का विस्तार से प्रकाश डाला और आभार व्यक्त किया। संचालन संयोजन पंडित सतीश चंद्र मिश्र ने किया। कार्यक्रम में प्रोफेसर सुनील मिश्र, सचिन सनातनी, विशिष्ट उपाध्याय सहित अनेकों लोग उपस्थित रहे। काशी जिसकी महिमा कुछ शब्दों में नहीं गाया जा सकता, जिसका इतिहास से भी पुराना है, इतनी प्राचीन संस्कृति का ये नगरी, यहाँ अनेक पुण्य कार्य होते रहे। हम सबके बीच में पूज्य स्वामी भूमानंद जी के पावन स्मृति कथा मंडपम और ये बहुत ही माता अन्नपूर्णा की नगरी अच्युत भोजनालय का ये जो सभागार बना है, ये जो कक्ष बना है, इसके लोकार्पण का अवसर बना। मैं इसके लिए इस पूज्य भूमानंद परिवार को बहुत बहुत आभार करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति के रक्षा के लिए, उसको सम्मान के लिए और उस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए संत समाज आगे आया हुआ है। हम सबकी भी इनके प्रति जिम्मेदारी बनती है। बीएचयू में पुस्तक द लास्ट हीरो ऑफ बनारस बाबू जगत सिंह शोध ग्रंथ का लोकार्पण हुआ। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के 58 वर्ष पूर्व 1799 में बनारस से ही क्रांति प्रारंभ हो गई थी। जगतगंज राज परिवार के बाबू जगत सिंह ने वजीर अली खान के साथ मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध रक्त रंजित सशस्त्र विद्रोह किया था। इस अनकहे सच को सामने लाने के लिए प्रकाशित शोध ग्रंथ द लास्ट हीरो ऑफ बनारस बाबू जगत सिंह का लोकार्पण आज बुधवार को सायं काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित कृषि विज्ञान संस्थान के शताब्दी कृषि प्रेक्षागृह में किया गया। इस अवसर पर इस ग्रंथ के शोधकर्ता प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता डॉक्टर एच.ए. कुरैशी, मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा, डॉक्टर श्रेया पाठक, प्रोफेसर राणा पी.वी. सिंह, प्रोफेसर अवधेश प्रधान, प्रोफेसर दीपक मलिक, प्रोफेसर कमलशील, प्रोफेसर विदुला जायसवाल, डॉक्टर अभय ठाकुर, डॉक्टर राम सुधार सिंह, प्रसून चटर्जी, अधिवक्ता त्रिपुरारी शंकर, अधिवक्ता अरविंद कुमार सिंह तथा जगतगंज राज परिवार के प्रतिनिधि एवं JSRFP के संरक्षक प्रदीप नारायण सिंह आदि ने इसका लोकार्पण किया। कार्यक्रम से पूर्व भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के प्रतिमा पर अतिथियों द्वारा पुष्प अर्पित किया गया। प्रारंभ में अनुसंधान समिति के संरक्षक प्रदीप नारायण सिंह ने अतिथियों का स्वागत करते हुए बताया कि लगभग 5 वर्ष के अथक परिश्रम से यह शोध पुस्तक द लास्ट हीरो ऑफ बनारस बाबू जगत सिंह प्रकाशित हुई है। यह पुस्तक प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर एच.ए. कुरैशी एवं डॉक्टर श्रेया पाठक द्वारा रचित है। तो इस बुक में यही दिखाने की कोशिश की गई है कि देखिए जो चला आ रहा था, ट्रेडिशन मेन होता है और यूसेजेस जो होती है मेन होती हैं। इवन गवर्नर जनरल से कि यूसेजेस एंड ट्रेडिशंस विल डिसाइड द सक्सेशन ऑफ बनारस, बट व्हेन अल्टीमेटली द क्वेश्चन ऑफ डिसाइडिंग द सक्सेशन ऑफ बनारस केम, एवरीथिंग वाज सेट असाइड and what the dying man suggested, that was accepted, and they had to accept because Balwant Singh says no, Lache Singh will be the ruler. Even the ruler जो अवध का नवाब है उससे कोई मतलब नहीं था, वो शुरू से ही पैसे में इंटरेस्टेड था, जो उसको ज़्यादा पैसे थे उसको बना देता था। तो बहरहाल ये एक पेंट अप फीलिंग थी, चलती रही, लेकिन ही पीसफुली कंटिन्यूड टू prop up his case, mention his case, petition his case. It was repeatedly turned down. In 1795, he became convinced that the Britishers will never grant the succession to the rightful man. Then he, for the first time, thought that there should be an armed struggle to oust these Britishers and conquer as far as Calcutta. But at that time, he himself could not do anything. Wazir Ali was deposed and placed at Banaras. At that time, Wazir Ali mooted this idea of inviting Zaman Shah for the invasion. टीबी मुक्त पंचायत अभियान को लेकर स्वास्थ्य विभाग व पिरामल फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में एक संयुक्त प्रयास बैठक का आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान व राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग व पिरामल फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में बृहस्पतिवार को सिगरा स्थित एक होटल में टीबी मुक्त पंचायत अभियान को लेकर बैठक आयोजित की गई।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप चौधरी के निर्देशन में आयोजित इस संयुक्त संगठन बैठक में सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर और स्थानीय गैर सरकारी संस्थाओं के प्रमुख प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। बैठक का उद्देश्य एक ही छत के नीचे स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ विकास स्वास्थ्य संगठन संस्था व स्थानीय संस्थाओं को जोड़कर टीबी मुक्त पंचायत अभियान को सफल बनाना है। बैठक में ज्यादा से ज्यादा टीबी नोटिफिकेशन, संपूर्ण उपचार व जन जागरूकता को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। इस मौके पर जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर पीयूष राय ने बताया कि देश में टीबी मुक्त पंचायत अभियान की शुरुआत वाराणसी से ही इसी साल विश्व क्षय रोग दिवस पर की गई। शुरुआत में पिरामल फाउंडेशन के सहयोग से चोलापुर ब्लॉक के 89 ग्राम पंचायतों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अभियान चलाया गया, लेकिन वर्तमान में यह अभियान सभी 8 ब्लॉक की 694 ग्राम पंचायतों में स्वास्थ्य विभाग व संस्थाओं के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। बैठक में पिरामल फाउंडेशन के कोर टीम मेंबर संजय कुमार सिंह, सीनियर प्रोग्राम मैनेजर संतोष सिंह, आशीष अशावा काजल, SPL रूबी सिंह, DPL अरविंद गुप्ता समेत अन्य सदस्यों ने समस्त प्रतिभागियों को आश्वस्त किया कि हम सब मिलकर टीबी को वर्ष 2025 तक खत्म करने में सरकार व स्वास्थ्य विभाग का पूर्ण सहयोग करेंगे। राजा तालाब क्षेत्र के बीरभानपुर गांव में स्वयं से किसानों द्वारा बांस-बल्ली से बनाए गए अस्थायी रास्ते को JCB से तोड़े जाने पर किसानों ने जमकर हंगामा किया। राजा तालाब क्षेत्र के बीरभानपुर गांव में ज्ञानपुर नहर के प्रतिबंधित JCB से खुदाई, सफाई और किसानों द्वारा बनाए गए अस्थायी रास्ता तोड़े जाने पर लोग गुस्सा गए और उन्होंने मौके पर मौजूद कर्मियों से प्रतिबंधित JCB से नहर की खुदाई और बांस-बल्ली के अस्थायी रास्ता तोड़ने का विरोध किया। लेकिन बाद में पूर्वांचल किसान यूनियन के अध्यक्ष योगीराज सिंह पटेल, सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार गुप्ता, मनरेगा मजदूर यूनियन के संयोजक सुरेश राठौर ने ग्रामीणों को समझाकर शांत किया। योगीराज सिंह पटेल ने बताया कि इस समय किसान खेतीबाड़ी कर रहे हैं और नहर पर 500 मीटर की दूरी तक कोई पुलिया नहीं होने से आवागमन बाधित होने से स्वयं द्वारा बांस-बल्ली लगाकर अस्थायी रूप से नहर पर आने जाने का वैकल्पिक रास्ता बनाया था, जिसे JCB द्वारा तोड़ने से किसानों को खेतीबाड़ी करने में बाधा डालने का काम किया जा रहा है। राजकुमार गुप्ता ने बताया कि उक्त ज्ञानपुर नहर की खुदाई सफाई 15 नवंबर तक हो जानी चाहिए थी, लेकिन PM के आगमन के मद्देनजर आनन फानन में विभाग द्वारा प्रतिबंधित JCB से नहर की खुदाई करवाना गलत है। सुरेश राठौर ने बताया कि मनरेगा मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ विभाग द्वारा JCB से खुदाई प्रतिबंधित होने के बावजूद मनमाने तरीके से खुदाई करवाने से मजदूरों की मजदूरी मारी जा रही है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं, जिसको लेकर किसान गुस्सा गए। ग्रामीणों का कहना था कि क्षेत्र में आने जाने वाले लोगों को परेशान किया जा रहा है। ग्रामीणों ने JCB से नहर की खुदाई और आने जाने की अस्थायी बांस-बल्ली पुल तोड़ने का विरोध व्यक्त करते हुए काफी हंगामा किया। काफी देर तक नोक झोंक भी हुई, पर बाद में सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने ग्रामीणों को समझाकर शांत किया और सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार गुप्ता ने उच्चाधिकारियों को पूरे मामले को लेकर डिजिटल माध्यम से अवगत कराकर समस्या का समाधान कराने की मांग रखा है। वाराणसी के सेवापुरी विधानसभा के बरकी गांव में आ रहे हैं। उस गांव से होकर एक नहर आई है, भदोही से चलकर आई है ज्ञानपुर नहर प्रखंड, जिसकी जोरों से सफाई हो रही है। प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियां जोर शोर से हो रही है, लेकिन आम लोगों को राहत न मिलके आफत मिल रही है। उनके द्वारा जो वैकल्पिक रास्ता नहर पे बनाया गया था, उसे सफाई के नाम पर तोड़ दिया जा रहा है। लगभग 800 मीटर की दूरी पर बीच में कोई पुलिया नहीं होने से सैकड़ों किसान आने जाने में, खेतीबाड़ी करने में तमाम तरह की समस्याओं से ग्रसित हैं और अपने स्वयं के खर्चे से किसानों द्वारा अस्थायी तौर पर खेतीबाड़ी करने के लिए पोल लगाकर आवागमन कर रहे थे, जिसको भी सफाई के नाम पे तोड़ दिया जा रहा है। किसानों के खेतीबाड़ी का समय चल रहा है। किसान पुलिया टूटने के बाद यहाँ आए तो भड़क गए। JCB चालक से उनकी नोक झोंक हुई। तमाम सामाजिक संगठनों के लोग मौके पे आए हैं और उनकी मांग है कि यहाँ तत्काल पुलिया बनाया जाए ताकि हमारी खेती-बाड़ी चौपट ना हो। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा जीवन होगा आपका, होगी हर मुश्किल आसान, है हर परेशानी का निदान। आप बने रहिए हमारे साथ और हम बताएंगे आपके भविष्य का हाल। प्रत्येक मंगलवार रात्रि 8:30 बजे से सिर्फ सिटी वाराणसी लाइव पर।
सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। महामना की बगिया में 16 दिसंबर को 103वें दीक्षांत समारोह का आयोजन होगा, जिसमें कुल 14,600 उपाधियां छात्रों को प्रदान की जाएंगी। बीएचयू अपना 103वां दीक्षांत समारोह 16 दिसंबर को स्वतंत्रता भवन के सभागार में आयोजित करने जा रहा है, जिसमें विश्वविद्यालय 16,600 उपाधियां प्रदान करेगा। दीक्षांत समारोह के संबंध में केंद्रीय कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन ने बताया कि विभिन्न संस्थानों व संकायों में पदक प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्य कार्यक्रम में मंच से 31 पदक दिए जाएंगे। इस वर्ष दीक्षांत कार्यक्रम के तहत 7,693 विद्यार्थियों को स्नातक, 5,760 विद्यार्थियों को परास्नातक, 986 को पीएचडी, 29 को एमफिल तथा 3 को डीलिट उपाधियां प्रदान की जा रही हैं। प्रोफेसर जैन ने कहा कि विश्वविद्यालय के किसी भी विद्यार्थी के लिए दीक्षांत समारोह एक अत्यंत विशेष और यादगार अवसर होता है। इस वर्ष के दीक्षांत समारोह की विशेषता यह है कि विश्वविद्यालय से संबंधित चारों महाविद्यालय बीएचयू परिसर में अपने उपाधि वितरण कार्यक्रमों का आयोजन करने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण अवसरों के बारे में योजना बनाने व तैयारी करने हेतु संबंध महाविद्यालयों की भावनाओं को हम अच्छी तरह से समझते हैं। इस वर्ष के दीक्षांत कार्यक्रम में महाविद्यालयों का यह अवसर प्राप्त हो रहा है कि जो संबंध महाविद्यालयों को सशक्त करने की बीएचयू की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद दीक्षांत कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। कुलपति ने कहा है कि प्रोफेसर सूद जैसे प्रख्यात वैज्ञानिक व शिक्षाविद द्वारा दीक्षांत संबोधन सुनना हम सभी के लिए एक अनूठा अवसर है। प्रोफेसर अजय कुमार सूद प्रधानमंत्री के विज्ञान प्रौद्योगिकी व नवोन्मेष परिषद के अध्यक्ष भी हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर से भौतिक में डॉक्टरेट, प्रोफेसर सूद संस्थान में नेशनल चेयर प्रोफेसर हैं। देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित प्रोफेसर सूद का शिक्षा व वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान है, जिसके लिए उन्हें अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से विभूषित किया जा चुका है। इनमें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार वैज्ञानिक अनुसंधान पीडी के लिए, बिड़ला सम्मान 7 इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन का मिलेनियम गोल्ड मेडल, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का सर सीवी रमन सम्मान व इंडियन नेशनल साइंस अकादमी का होमी भाभा पदक समेत अनेक ख्याति लब्ध सम्मान शामिल है। ये पूरा समारोह स्वतंत्रता भवन से शुरू होगा, जहां पर मुख्य मेडल्स 27 मेडल्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे। संबिम कॉलेज फॉर वीमेन भगवानपुर में 4 दिवसीय पर्ल कल्टीवेशन कार्यशाला का समापन हुआ। संबिम कॉलेज फॉर वुमेन भगवानपुर में 4 दिवसीय पर्ल कल्टीवेशन कार्यशाला का समापन समारोह दिनांक 14 दिसंबर गुरुवार को हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस काशी हिंदू विश्वविद्यालय के निदेशक प्रोफेसर अनिल कुमार त्रिपाठी रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि शहर की विभिन्न कॉलेज और विश्वविद्यालय से आए छात्र और छात्राओं ने जो पिछले 4 दिन से पर्ल कल्टीवेशन के बारे में जानकारी प्राथमिक स्तर से अंत तक पाई है, वह उनके आने वाले भविष्य में बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। इस अवसर पर कॉलेज प्रशासनिक श्रीमती कृति श्रीवास्तव ने कहा कि यह एक राष्ट्रीय स्टार का कार्यशाला था, जिससे छात्र निश्चित ही अपने जीवन में इसका लाभ उठा सकेंगे। धन्यवाद ज्ञापन प्राचार्य डॉक्टर विभा श्रीवास्तव ने किया। समापन समारोह में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से डॉक्टर गौतम, गीता, डॉक्टर उषा कुमारी, प्रोफेसर ईडा तिवारी, डॉक्टर राधा चौबे व नित्यानंद तिवारी व कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर छाया पांडे व डॉक्टर अरुण उपाध्याय उपस्थित रहे। कॉलेज के अन्य प्राध्यापक डॉक्टर देवेंद्र मोहन उपाध्याय, डॉक्टर प्रीति श्रीवास्तव, डॉक्टर मधुमिता श्रीवास्तव, धर्मेंद्र कुमार दुबे, डॉक्टर अमित जायसवाल, डॉक्टर एकता शुक्ला इत्यादि लोगों की कार्यशाला में सहभागिता रही। स्टूडेंट्स का 4 दिवसीय वर्कशॉप था, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग फ्रेश वाटर पर्ल कल्टीवेशन का, और इसका जो उद्देश्य था वो बच्चों को उद्यमिता सिखाना, जैसे वो व्यवसाय शुरू कर सकें और जॉब लेने के अलावा जॉब देने की स्थिति में रहें। इसलिए वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ किया गया, और इस वर्कशॉप का उद्देश्य एकमात्र था कि बच्चों को एक दिशा मिले कि कैसे एक लघु उद्योग शुरू किया जाए और सीड ग्रांट लेके अपना व्यवसाय स्थापित किया जा सके। 4 दिन की ये वर्कशॉप जो कि पर्ल कल्टीवेशन के ऊपर थी की समाप्ति हुई है, और ये अभी तक नेशनल लेवल की सबसे बड़ी पर्ल कल्टीवेशन की वर्कशॉप रही, जहाँ पे 40 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। आज से पहले इतनी बड़ी वर्कशॉप पर्ल कल्टीवेशन पे कभी नहीं हुई। बच्चों के लिए बड़ा ही अच्छा अनुभव था, जहाँ उन्होंने हैंड्स ऑन एक्टिविटी की। तो हैंड्स ऑन एक्टिविटी में क्या होता है, बच्चे
बच्चे ने खुद इसको कल्चरली कल्टिवेट किया है, किस तरह से मसल्स के अंदर न्यूक्लियस डाल के किस तरह से पर्ल ग्रो करता है। हालांकि ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है, बट हमारे बच्चे BHU गए थे, उन्होंने पॉन्ड में अपने खुद कल्टिवेट किए हुए जो मसल्स होते हैं जिसमें पर्ल होता है वो पॉन्ड में डाले हैं। 2 साल लगता है इस पर्ल को कल्टिवेट होने में, बट ये बहुत ही एक अच्छा अनुभव रहा हमारे बच्चों के लिए, एक बहुत अच्छी सीख रही। इसके लिए मैं पूरी सोसाइटी, पर्ल कल्टिवेशन सोसाइटी की बहुत ही आभारी हूँ। GD गोयनका स्कूल का वार्षिक उत्सव स्पेक्ट्रम 2023 16 दिसंबर को मनाया जाएगा। GD गोयनका स्कूल का वार्षिक उत्सव स्पेक्ट्रम 2023 दोपहर 11 बजे से मनाया जाएगा। यह स्कूल हरदत्तपुर, मोहनसराय एवं H2 हेरिटेज हॉस्पिटल के समीप शहर से लगभग 20 मीटर की दूरी पर स्थित है। समारोह में मुख्य अतिथि रविंद्र जायसवाल, राज्य मंत्री, स्टाम्प एवं न्यायालय, शुल्क एवं पंजीयन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार वाराणसी तथा विशिष्ट अतिथि अशोक तिवारी समारोह की शोभा बढ़ाएंगे। उपरोक्त जानकारी GD गोयनका स्कूल वाराणसी के स्कूल के प्रिंसिपल सरोज जायसवाल ने दिया। उन्होंने बताया कि समारोह में विद्यार्थियों द्वारा अपनी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया जाएगा। उनके द्वारा अनेकों रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। शनिवार को एनुअल फंक्शन है, दूसरा एनुअल फंक्शन है हमारा स्कूल का, और इसमें कम से कम हमारे बच्चे जो प्रिपरेशन किया है वो क्या है, स्पेशली ट्रिब्यूट टू सोल्जर्स है, पेरेंट्स को कुछ ट्रिब्यूट दिया गया है इसमें, और ये दिखाएंगे, प्रोग्राम दिखाएंगे। और कौन चीफ गेस्ट रहेंगे, क्या क्या? हमारे इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट हैं रविंद्र जायसवाल जी हैं, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। पद्म विभूषण गिरजा देवी को 3 घरानों द्वारा नृत्यांजलि अर्पित की गई। उपशास्त्रीय गायन में मील का पत्थर रही पद्म विभूषण गिरजा देवी को काशी में गंगा किनारे 3 घरानों के कथक कलाकारों ने नृत्यांजलि अर्पित की। बिरजू महाराज कथक संस्थान लखनऊ संस्कृति विभाग द्वारा सुबह बनारस की ओर से आयोजित नृत्यांजलि में दिल्ली, जयपुर और बनारस घराने के कलाकारों ने कथक के विविध स्वरूपों के दर्शन कराए। इन संध्या का मुख्य आकर्षण बनारस घराने का प्रतिनिधित्व करने वाली आगरा की पद्मश्री नलिनी कामलिनी अस्थाना रही। तबला पर उदय शंकर मिश्र, संवादिनी पर संतोष मिश्र तथा गायन पर ममता शर्मा ने साथ दिया। शुरुआत लखनऊ घराने के कलाकार द्वय डॉक्टर मनीषा मिश्रा एवं अनुज मिश्रा के युगल कथक से हुई। तबला पर पंडित रविनाथ मिश्रा, बाल कलाकार आराध्य प्रवीण, सितार पर पंडित ध्रुवनाथ मिश्र ने संगत की। गायन में आनंद किशोर मिश्र एवं बोल पंडित नेहा सिंह ने किया। दूसरी प्रस्तुति दिल्ली के विधालाल की रही। शुभारंभ उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के पूर्व अध्यक्ष पद्मश्री डॉक्टर राजेश्वर आचार्य, संस्कृति विभाग के विशेष सचिव राकेश चंद्र शर्मा, सुबह बनारस के डॉक्टर रत्नेश वर्मा व संस्कृति निदेशालय के तुहीन द्विवेदी ने संयुक्त रूप से किया। संचालन डॉक्टर प्रीतेश आचार्य ने किया। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।